ध्यान हुआ। हाँ खबरदार मेरी भाई। चलो भाई, अब हमारी छोटी भांजी और मेरी बोली जा रही है अपने ससुराल। धक्का मारो बोल सीधे। चलो ठीक है, अब मारते हम धक्का, आराम से जाओ। अब देखो भाई, ससुराल ऐसा होता है कि हम इसको फोर्स करें लेकिन नहीं रह सकती भाई। अब बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी क्रीम लगाना, बढ़िया जो शीशा है तुम्हारे वहाँ पे खूब खड़ी रहना वहाँ पे। नानी इमोशनल हो रही भाई। चलो एक बार फिर से घर सुनसान होने वाला। तो चलो भाई फाइनली हम छोटी सी नदी के पास पहुँच गए हैं और ये 12 महीने पानी बहता है। ये है भाई लेंगुड़े। तू डांस कर यहाँ पे, बिल्लो रानी कहो तो अभी दे दूं पानी। नदी के किनारे बहुत सारी सब्जियां रहती है, बहुत सारी जड़ी बूटियां भी रहती है। और बाकी भाई अब आसमान को देख के डर लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब से बिजली चमक रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत भयंकर बारिश होने वाली है। ओ भाई साहब, तो चलो भाई फाइनली हम छोटी सी नदी के पास पहुंच गए हैं। बाकी जो इस गांव के लिए पानी जाता है वो इसी नदी से होके जाता है। यहाँ जो पानी एकदम शुद्ध है भाई, और ये 12 महीने पानी बहता है। इस नदी के अगल बगल बांज, बुरांस, चीड़, देवदार हर किसी के पेड़ है भाई, इसलिए पानी हमेशा ठंडा रहता है। बाकी देखिए, जैसे हम नदी के किनारे पे आए वैसे मेरी छोटी बहनें लिंगुड़े निकालने लग गई। दिखा जरा, ये है भाई लेंगुड़े। ये भरपूर मात्रा में रहते हैं इस नदी के अगल बगल। चलो भाई सब लोग लिंगुड़े निकालने लग गए यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लिंगुड़े है भाई। क्यों, तू भी निकाल है? तू क्या कर रही? तू डांस कर यहाँ पे, बिल्लो रानी कहो तो अभी दे दूं पानी। चलो भाई सभी बहनें तो लिंगुड़े निकालने पे लग गए और बाकी मैं तब तक ब्रश कर लेता हूँ और मुंह धुल देता हूँ। अब देखिए जी, इस छोटी सी नदी में मछलियां भी है भाई। मैं तो एकदम अचंभ हो गया देख के। मैंने सोचा सिर्फ पानी होगा, लेकिन इस पानी में मछलियां भी दिखाई दे रही है। अब देखिए ये इतना घना घोर जंगल है कि यहाँ सिर्फ पक्षियों की आवाज आ रही है और पानी की आवाज आ रही है, और साथ में जो हवा चल रही है उसकी आवाज आ रही है। अब देखिए नदी के किनारे बहुत सारी सब्जियां रहती है, बहुत सारी जड़ी बूटियां भी रहती है। बस इंसान को उसका नॉलेज होना चाहिए। बाकी नदी के किनारे किनारे जो रहेगा ना वो कभी भूखा नहीं मर सकता भाई। नदी हमें अपने साथ पानी भी पीने को देती है, तो साथ में बहुत सारी चीजें खाने को भी देती है और साथ में दवाइयाँ भी देती है भाई। बाकी देखिए जी, मनीषा बहन ने क्या किया कि जो है हाथ में लंबे लंबे चौड़े चौड़े पत्ते हैं, इनको बोलते हैं कंडिया, और साथ में इस थैली में जो है ये है भाई लिंगुड़े। क्या बात है भाई, क्या बात है। और अगर इस नदी पे ऊपर ऊपर चलते रहे तो बहुत सारे लिंगुड़े दिखेंगे ने। हाँ, और साथ में देखो जी एक तीसरी सब्जी है, इसको बोलते हैं चौलू। इसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है भाई। पहले के लोग इन्हीं चीजों पे डिपेंड रहते थे। मेरे दादा दादी वो तो बहुत ज्यादा लिंगुड़े खाते थे भाई। मैं बोलता था क्या है ये सब्जी ऐसी। लिंगुड़े ऐसा लगता है जैसे कोई एक कीड़ा होगा ना, ऐसा एकदम मुड़ा हुआ। उसको देख के मैं बचपन में बहुत डरता था भाई। अब देखिए जी, जैसा ये है ऐसा लग रहा है जैसे कीड़ा होगा। अब देखिए अभी तो गर्मी का सीजन है, इस वजह से चलने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जब चौमास का महीना होता है, यानी कि अगस्त सितंबर का महीना होता है, उस समय जब बारिश होती है ना, उस समय तो भाई साहब यहाँ जोंक की जोंक होती है भाई। हर 2 कदम के बाद जोंक लग जाती है पाँव पे। उस टाइम तो गांव के लोग क्या करते हैं कि साथ में नमक लेके चलते हैं और पाँव पे नमक लगा देते, तब जाके इधर साइड आते हैं। अब देखो कुछ बहनें तो सब्जी निकाल रही हो, बाकी अनीता और गंगा यहाँ पर पशुओं के लिए घास भी निकाल रही है। यानी कि नानी ने हर किसी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखा भाई। चलो बढ़िया। बाकी देखिए जी, ये जो मेरी बहनों ने हरी हरी पत्ती की टहनी ला रखी है, तो इसको हमारी लोकल भाषा में यहाँ फपनी बोलते हैं। इसको पशु बहुत ज्यादा खाते हैं भाई। तो चलो भाई सभी लोगों ने अपना अपना काम कर दिया है। किसी ने यहाँ पर हरी घास निकाली है, तो किसी ने सब्जियां निकाली है। बाकी चलो निकलते हैं। चलो, क्योंकि इस घनघोर जंगल में ज्यादा रहना भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी उठाओ घास की पुली और चल पड़ो भाई। चलो 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 शाबाश। चलिए भाई निकलते हैं अब घर के लिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा भाई। तो चलो भाई समय 3:15 बज रहे। फाइनली हम थोड़ी देर पहले वहाँ से आ गए, तो उसके बाद हमने खाना खाया। बाकी सबकी तैयारी हो गई यहाँ से अब जाने की। फिर से घर सुनसान होने वाला है। तो सबसे पहले दीपिका जा रही है, क्योंकि इसको अपने ससुराल जाना है। तो ये बाइक पे नहीं जा सकती, ये जाएगी गाड़ी पे, क्योंकि इसके साथ ये छोटी धम्पा है अभी है, इसको ले जाना है गाड़ी पे। क्यों भाई? देखो इसमें देवता भी आ रहा है। अब देखो भाई ससुराल ऐसा होता है कि हम इसको फोर्स करें लेकिन नहीं रह सकती भाई। अब पहले अपना घर था, अब तो भाई ससुराल जाना ही पड़ता है। क्यों भाई? चल ठीक है, तब ध्यान रखना छोटे का भी, और अपना तो खैर रखी रहती तू हमेशा नहीं। बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी क्रीम लगाना, ठीक है, खूब लपोड़ना है। बढ़िया जो शीशा है तुम्हारे वहाँ पे खूब खड़ी रहना वहाँ पे 1-1 घंटे तक। अब थोड़ा नानी थोड़ा यहाँ कुछ चावल चोल उचाएगी। हाँ नानी इमोशनल हो रही भाई। मैं भी जा रहा हूँ, तब क्या करना है। ठीक है। तो
चलो भाई अब हमारी छोटी भांजी और मेरी बोली जा रही है अपने ससुराल। अब बोल रही बोल चल बोल दादी के पास अब है धक्का मारो बोल सीधे चलो ठीक है अब मारते हम धक्का आराम से जाओ। धक्का धक्का ठीक है धक्का चलो ठीक है भाई आराम से रहना है। चलो अब एक बार फिर से घर सुनसान होने वाला क्योंकि मैं और अनीता भी जा रहे हैं अब घर। पहले तो ये जा रही है अपने ससुराल, इसको गाड़ी पे जाना नहीं तो ये हमारे साथ जाती लेकिन बाइक पे छोटी बच्ची के साथ नहीं जा सकती अभी। तो चलो भाई छोटी बहन तो चले गई है यहाँ से, बाकी आधे रास्ते तक उसको नानी गई थी छोड़ने। और वैसे उसने मेरे साथ बाइक पे जाना था लेकिन उसके सासू लोगों ने बोला कि नहीं बाइक पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि आज तक छोटी बच्ची को कभी बाइक पे नहीं ले गई, इसलिए वो गाड़ी पे जाएगी। ठीक है नानी अब हमारी तैयारी होगी जाने की, ठीक है। और मैं और अंता भी जा रहे हैं अब घर, ठीक ध्यान रखना बहुत बहुत जल्द आएंगे फिर से, ठीक है। चलो हम नानी से विदा लेते ठीक नानी तब नानी बोली दक्षिणा नहीं बोली दक्षिणा इसका ना अगली बार मेरे खाते में डाल देने 1 लाख रुपए हैं चल ठीक है अरे यार कसम से। बाकी चलो भाई नाना जी से विदा लेते हैं, ठीक है नाना जी। हाँ आप 2-3 दिन में आओगे नीचे, चलो ठीक है। नाना जी अभी नहीं चाहेंगे क्योंकि नाना जी तबीयत थोड़ा ऐसे है तो नाना जी पर ग्लूकोज चढ़वाएंगे अपने पे। बाकी चलो भाई ये चांद बार हमको छोड़ने जा रहे हैं आधे रास्ते तक, चलो सब। बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ 2-3 दिन का पता ही नहीं चला भाई, यही होता है जब अपना परिवार सब साथ में रहता है ना फिर समय का पता ही नहीं चलता है। चलो भाई विदा लेते हैं इस घर से, बाकी अगली बार फिर आएंगे। बहुत अच्छा लगा 2-3 दिन का पता ही नहीं चला भाई यहाँ। बाकी चलो भाई ये लोग भी इमोशनल हो रहे हैं। ध्यान हुआ खबरदार मेरी भाई जा जा जा। तो चलो भाई फाइनली नानी के गांव से जाने की बारी आ गई है। बाकी गंगा की पीठ पे है कंडी और कंडी में रखे हुए पत्तल हैं जिन पे कल लोगों ने खाना खाया। इस पत्तल को कहीं एक जगह पे डालना है। चलो भाई सभी लोग आ रहे हैं हमें छोड़ने और सब लोग एकदम उदास हो रहे हैं भाई। होता है इतने दिन हो गए थे 2-3 दिन का पता ही नहीं चला भाई, खूब हंसी मजाक खूब हुआ लेकिन आज सभी लोग इधर उधर हो गए। छोटी बहन भी अपने ससुराल चली गई। अब ये मोमेंट बार बार नहीं आएगा, इस वक्त को पाने के लिए बहुत तरसना पड़ता है भाई। डाल आराम से एक जगह पे है। अब देखिए घर तो बहुत अच्छे अच्छे इस गाँव में लेकिन बहुत घर ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग ही रहते हैं, बाकी सभी लोग तो नीचे जा रखे हैं। चलो भाई मैं और अनीता निकल रहे हैं यहाँ से। बाकी मनीषा भी अपने घर तक जा रही है, ठीक सामने उसका घर उधर है। चलो ठीक है बाकी ये तो नानी के घर जा रहे हैं वापस। चलो ठीक है पर ध्यान रखना सब है। टाटा बाय बाय। चलो ठीक है भाई बाय बाय टाटा। तो चलो भाई नानी के गांव की इस उबड़ खाबड़ रोड को पार करना बहुत मुश्किल है भाई। यहाँ तो अपने आप बचना मुश्किल है और बाइक को बचाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आराम से चलते हैं। चलिए जी कुछ ही आगे मेरी छोटी बहन मनीषा ने उतरना है क्योंकि उसका घर वहीं पे है आगे, तो फटाफट उसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं और अनीता निकलेंगे अपने गांव के लिए। तो चलो भाई मनीषा बहन यहाँ पे उतरेगी क्योंकि मनीषा का मकान ठीक सामने वहाँ है भाई। तो चल ठीक है बोले पढ़ाई करना है, बाय बाय। अब मैं और अनीता चलेंगे यहाँ से गाँव के लिए। चलो चलो फिर। चलो भाई फाइनली पहुंच गए हैं अपने गांव के ऊपर रास्ते पे। तो चलो भाई फाइनली अपने घर पहुंच गए हैं। बाकी ठीक यहाँ की बात किया तो देखो भाई मधुली और काजल, अरे वाह काजल ने मेरी आवाज सुन ली, शाबाश शाबाश शाबाश, खोल खोल शाबाश शाबाश, दोनों हाथ से पावर लगा रही भाई। चलो भाई बढ़िया मस्त करके अपने घर पहुंच गए हैं। अरे वाह वो अनीता तो भाई बहुत शर्मा रही थी, सीधे लेट गई। अंता अंता ठीक है हाँ ठीक है बोल जी भैया मैं नहीं जाती मतलब धौंतरी, अब बल आप ही रहो वहाँ। अरे मैंने कहा कैसी बात कर दी तूने, तेरा घर वहीं है, चल तेरे कोई कमी नहीं है। चलो भाई माँ तो जा रही है कहीं घास के लिए और बाकी अनीता सबसे पहले मधुली और काजल को पानी पिला रही है। और अभी बुआ भी आ गई है घास लेके। चलो फाइनली थोड़ी देर पहले माँ भी आ गई, फिर बाकी मैं भी किसी काम से जा रहा था तो मैं भी अभी घर आ गया हूँ। रात की लगभग 8 बजने वाली है और आसमान की बात करें तो भाई आसमान में बहुत भयंकर बिजली चमक रही है और सारे गांव में जितनों की भी लाइट है सब लाइट ऑन हो गई और बाकी जितने भी गांव में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है सारी ऑन हो गई है। और बाकी भाई अब आसमान को देख के डर लग रही है क्योंकि जिस हिसाब से बिजली चमक रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत भयंकर बारिश होने वाली है और ऊपर से बादल की गर्जना की आवाज बड़ी खतरनाक आ रही है भाई। ओ भाई साहब बड़ी खतरनाक बिजली चमक रही भाई, लगता है आज भयंकर बारिश होने वाली, साथ में भयंकर हवाएं भी चलने लग गई। ठीक सामने पे पेड़ देखो उसकी टहनियाँ कितनी ज्यादा हिल रही है हवा से। ओ भाई साहब और अंदर जाने से पहले माँ जी एक बार हाथ पाँव को अच्छे ढंग से साबुन से धुल रही है। नहीं माँ अब देखिए यहाँ पर एक कीड़ा आ रखा है,
इसको हम बोलते पिटंगा। तो ये अक्सर वैसे रात जो बल्ब की लाइट होती है उसमें आता है। और बाकी यहाँ की बात किया है तो माँ जी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही है। माँ क्या बना रही है आज? आलू गोभी सब्जी। चलो बढ़िया, ठीक है। आज मैं भी आ गया। चलो अनिता भी आ गया, मैं भी आ गया। नहीं चलो बढ़िया। हाँ सही बात है भाई, सही बात है। तो माँ ने अभी गढ़वाली में बोला तो माँ बोल रही कि आज तेरी नानी लोगों को वहाँ उदास लग रही होगी, क्योंकि कल तक हम वहाँ सब थे। कल वहाँ माँ जी भी थी और परसों मैं भी था, सब लोग थे। तो कुल मिला के बात है कि 2 दिन तक वहाँ चहल पहल बनी रही। आज नानी लोगों को फोन आएगी यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मर गया होगा, इतना सुनसान लग रहा। चलो खैर क्या करें, लाइफ में कभी खुशी भी होती तो कभी गम भी होता है। बाकी चलो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पाड़े भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भगोड़ा मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।